अगर हम लॉजिकली देखें तो इस्लाम के अंदर हर वो चीज़ जायज़ है जो इंसान और इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद है, और हर वो चीज़ नाजायज़ है जो इंसान और इंसानियत के लिए नुकसानदेह। आप लॉजिकली सोच के देख लीजिए। कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने कहा कि दे आस्क यू कंसर्निंग मेंस्ट्रुएशन, से दैट इज़ ए हार्मफुल थिंग, देयरफॉर कीप अवे फ्रॉम वीमेन ड्यूरिंग मेंसेस and go not unto them until they are clean। कि लोग आपसे मेंस्ट्रुएशन के बारे में पूछते हैं, हैज़ के बारे में पूछते हैं, तो उससे आप उनसे कह दीजिए कि दैट इज़ ए हार्मफुल थिंग, कि वो एक हार्मफुल थिंग है, एक पॉल्यूशन है। देयरफॉर कीप अवे फ्रॉम वीमेन ड्यूरिंग मेंसेस, बस हैज़ के दौरान तुम औरतों से अलग रहो। एंड गो नॉट अनटू देम अंटिल दे आर क्लीन, और जब तक वो पाक न हो जाए तब तक उनके पास ना जाओ। इन्वायरमेंट में तमाम तरह के बैक्टीरिया फैले हुए हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, इकोलाई, कोरिन बैक्टीरियम, टेटनी, तरह तरह के बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया है। पूरी बैक्टीरियोलॉजी की एक बुक आती है। आप देखते हैं कि एक सर्जन जब ऑपरेशन करता है तो मुंह पे अपने मास्क लगाए रखता है और सर पे कैप लगाए रखता है। ये कोई ऑपरेशन का ड्रेस नहीं है कि ये यही ड्रेस पहन करके ऑपरेशन किया जाता है, नहीं, बल्कि ये वुंड से प्रोटेक्शन का ड्रेस है। इंसान के मुंह और नाक के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया कमेंसली रहते हैं, यानी विदाउट कॉजिंग एनी डिजीज, और इंसान के बालों में भी बहुत सारे बैक्टीरिया चिपके रहते हैं। तो सर्जन मास्क इसलिए बांधता है कि बोलते वक्त, ऑपरेशन करते वक्त अगर हम बोलें तो कोई बैक्टीरिया नाक से सांस लेते वक्त या बोलते वक्त वो उस वुंड में ना गिर जाए और वो इन्फेक्टेड ना हो जाए, या बालों में जो चिपके हुए बैक्टीरिया हैं वो उस वुंड में ना गिर जाए और वो इन्फेक्टेड ना हो जाए। इससे बचने के लिए वो ड्रेस यूज़ होता है। वो कोई ऑपरेशन का स्पेसिफिक ड्रेस नहीं है, इस प्रोटेक्शन के लिए सर्जन ऐसा करता है। वो तो इन्वायरमेंट में तमाम तरह के बैक्टीरिया फैले हुए हैं। कोई भी बैक्टीरिया अगर वुंड में लग गया तो वो इन्फेक्शन काज कर सकता। अब मेंस्ट्रुएशन पीरियड में क्या होता है, यूट्रस के अंदर हेमरेज प्रोड्यूस होता है, ब्लीडिंग होती है। ऐसे में आप खुद सोचिए कि अगर कोई बैक्टीरिया कहीं लग गया तो इन्फेक्शन काज कर देगा। तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन अगर कोई शख्स अपनी बीवी से फिजिकल रिलेशन बनाता है तो वो खतरे से खाली नहीं है, किसी तरह का भी इन्फेक्शन लग सकता है। इवन कोरिन बैक्टीरियम टेटनी अगर लग गए तो बीवी को टेटनस भी हो सकता है। और अगर दूसरे टाइप के ई कोलाई और ये को कई ग्रुप के बैक्टीरिया अगर कहीं लग गए तो उस इनसाइड इन्फेक्शन से मेल पार्टनर को भी असेंडिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। तो दोनों के लिए हार्मफुल है, बीवी के लिए भी और मेल और फीमेल दोनों पार्टनर के लिए। ऐसे पीरियड में फिजिकल रिलेशन बनाना दोनों के लिए खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए इस्लाम ने इस मेंस्ट्रुएशन पीरियड में फिजिकल रिलेशन बनाने से मना किया हुआ है। तो ऐसी सूरत में हमें बचना चाहिए ताकि दोनों मेल और फीमेल
दोनों पार्टनर सेफ रहेंगे।